करती हैं। मम्मा आप थकती नहीं है? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देख मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप जवान, तो भूल ना जाना मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊँ, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह भोजन की तलाश में अपने घर से निकल जाती है और शाम होने से पहले अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। मम्मा अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है। मम्मा मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊं। एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर कब करना चाहती है, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस मम्मा चिड़िया का बेटा विदेश पहुंच जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने छोटे बेटे की शादी एक खूबसूरत चिड़िया से कर देती है। बहू अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं देख होती, आज से घर आप ही संभालोगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं ये घर के काम काज होते, मैं तो अपने मम्मा पापा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-4 घंटे खेल ना लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं भतीजी? मैंने सब आपको शादी से पहले ही बता दिया था, मुझसे काम काज नहीं होते। अच्छा, अब मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मम्मा चिड़िया बहुत काम करती और उसकी बहू सारा दिन टीवी देखती। एक दिन अचानक से चिड़िया मम्मा बीमार पड़ गई। चिड़िया मम्मा का बड़ा बेटा बिट्टू तो उसे वैसे ही भूल चुका था। इन्हीं दुखों से चिड़िया मम्मा मर गई। लाडो मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख न दे सके। मम्मा ऐसे दुखों में ही मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे माँ जी को। 2 दाने देने से क्या हमने वो हक अदा कर दिया जो सब माँ ने हमारे लिए किया था। मैं रोज यही सोचता कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा, अपनी माँ से अपने बचपन की बातें करूंगा, प्यार करूंगा, परंतु हर रोज ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं माँ जी मरी, दुख तो उस बड़े का था जिसने विदेश जाकर शादी कर ली। पर अब इन बातों का कोई फायदा ना था। चिड़िया मम्मा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए दोस्तों हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रानू और मीनू 2 सहेलियां जो बचपन से ही अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद एक साथ रहा करती थी। मेहनत मजदूरी से वह अपना पेट पालती थी। वो जितनी गरीब थी उतनी ही ईमानदार। एक बार जंगल में सूखा पड़ने के कारण उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब ना हुआ। तभी उन्होंने एक कबूतर की आवाज सुनी। अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे अमरूद, लाल लाल अमरूद। कबूतर के अमरूद देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। पिछले 2 दिन से मीनू और रानू भूखी थी। ना ही उनके पास अन्न था, ना ही धन। रानू, एक अमरूद हम ले लें क्या? कबूतर से। 2 दिन पूरे बीत गए, मुंह में एक अन्न का दाना नहीं गया। उसकी बात सुनकर रानू बोली, पर मीनू हमारे पास तो पैसे ही नहीं। अमरूद वाला हमें फ्री में क्यों अमरूद देगा? वो यहाँ पे अपने अमरूद बेचने आया है, ना कि बांटने। हमें सब्र रखना होगा। पर रानू, हम बहुत जल्द उसका ये एहसान उतार देंगे। जैसे ही हमारे हालात ठीक होंगे, हम उसे एक अमरूद के बदले 2 अमरूद दे देंगे। आज वो हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है हम कल उसके काम आ जाएं। मीनू की ये बात सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है और उसे कहती है,
ठीक है मीनू, मैं कोशिश करती हूँ। इतना कहकर रानू कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, आप मुझे क्या एक अमरूद देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमरूद बेचने ही तो आया हूँ मैं। एक अमरूद के पूरे 10 रुपए लूंगा। ये सुनकर रानू कहती है, कबूतर चाचा, आज हमारे पास पैसे नहीं है, आप मुझे एक अमरूद दे दीजिए। मैं बहुत जल्द आपके इस अमरूद के बदले आपको 2 अमरूद दूंगी। रानू की बातें सुनकर कबूतर को गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ कोई फ्री में नहीं बांटने आया अमरूद। 10 रुपए निकालो और अमरूद ले लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तुम जैसे रोज मुझे पक्षी मिलते हैं जो अमरूद वापस करने का बहाना लगाकर मेरे मीठे मीठे अमरूद को खाते हैं। पर कबूतर चाचा, हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है। मैंने और मेरी दोस्त ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपका एक अमरूद हमारा पेट भर सकता है और हम मकार नहीं है। चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे एक अमरूद देने के लिए तैयार हो जाता है। लो चिड़िया बहन, तुम्हारे एक अमरूद ले जाने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर तुम्हारा पेट भर जाएगा। ले जाओ इस अमरूद को, और हाँ, इसके बदले तुम्हें 2 अमरूद देने की नहीं है जरूरत। रानू कबूतर का धन्यवाद करके मीनू के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। मीनू रानू की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो रानू से कहती है, अब हम इस अमरूद को नहीं खाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मीनू? तुम्हें अभी तो इतनी भूख लगी थी, तुमने ही कहा था कबूतर से एक अमरूद लाने के लिए। अब अमरूद है तो तुम्हें खाना नहीं। हाँ रानू, मुझे इस अमरूद से अमरूद का पेड़ लगाना है ताकि हम भी इस फल को बेचकर अपना पेट भर सके। साथ साथ इस पेड़ की मदद से हम भूखे पक्षियों का भी पेट भर पाएंगे। मीनू की बड़ी बड़ी बातें सुनकर रानू सोच में चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक अमरूद से अमरूद का पेड़ बन जाएगा। लेकिन वो मीनू का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए रानू ने मीनू से कहा, देख रानू, मैंने तो तुझे अमरूद ला दिया। अब इस अमरूद को खाना है या गाड़ना है, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है रानू, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं इस अमरूद को जमीन के नीचे ही दबाऊंगी और तुम देखना कल तक कैसे इसका पेड़ बन जाएगा और इस पे मीठे मीठे अमरूद आ जाएंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्टी को खोदती है और उसमें अमरूद रख देती है और अपने घर को लौट आती है। घर आके वो सोच में ही पड़ी रहती है, कब होगी सुबह, कब उगेगा मेरा पेड़, कब आएंगे उस पर मीठे मीठे अमरूद। अब मुझसे इस रात का इंतजार नहीं हो पा रहा। यही सोच सोच कर वो पूरी रात जाग कर ही बिता देती है। अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया उस अमरूद के पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। किस तरह एक ही रात में एक अमरूद से अनेक अमरूद बन गए। वो जल्दी से दौड़कर रानू चिड़िया के पास पहुंचती है। रानू, मैंने तुम्हें कहा था ना, सुबह तक अमरूद का पेड़ बन जाएगा। हमारे उस अमरूद के पेड़ पर चलकर देखो, कितने मीठे मीठे अमरूद लगे हैं। अब हम उन्हें मंडी में बेचकर खूब पैसे कमा पाएंगे। रानू मीनू चिड़िया की ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, किस तरह से एक अमरूद एक ही दिन में इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर सकता है। रानू एक टक मीनू को देखती रह जाती है और उसे पूछती है, मीनू, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कैसे हो गया? कैसे एक ही दिन में हमारे खेत में अमरूद का पेड़ आ गया? अभी कल ही तो तुमने एक अमरूद जमीन में रखा था। रानू, तुम ही तो कहती हो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने ही अमरूद के रूप में आकर हमारी मदद की है। अब हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो। हम सबसे पहले ये अमरूद उस कबूतर चाचा को देंगे जिन्होंने हमारी मुसीबत में मदद की। यही सोचकर वो सारे अमरूद एक बोरी में भर लेते हैं। अगले दिन फिर कबूतर चाचा के आने पर
रानू और मीनू उन्हें अमरूद की बोरी लौटा देते हैं। कबूतर चाचा इतने सारे अमरूद देखकर हैरान हो जाता है। तभी रानू उसे बताती है, कबूतर चाचा, आपके एक अमरूद से एक ही दिन में अमरूद का पूरा पेड़ हमारे खेत में निकल आया, जिस पर हरे भरे अमरूद ही अमरूद हैं। आपने बिना स्वार्थ के कल हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। पर चिड़िया, ये कैसे हो सकता है? एक दिन में अमरूद का पेड़ किस तरह से लग सकता है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं कबूतर चाचा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप चाहे तो मेरे खेत में आकर देख सकते हैं किस तरह एक ही दिन में एक अमरूद से पूरा का पूरा बाग अमरूदों से भर गया। और हाँ, आप जब चाहें हमारे खेत के अमरूद अपने लिए तोड़ सकते हैं। ये सुनकर कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। वहीं रानू और मीनू अगले दिन मंडी पहुंच जाते हैं और अपने सारे अमरूद बेच देते हैं। इस तरह रोज की रोज अमरूद बेचने से रानू और मीनू अमीर हो जाते हैं। वहीं कालू कौवा, जो खुद को पक्षियों का राजा मानता था, एक दिन उनके घर आकर उन्हें धमकाता है और उन्हें ये घर खाली करने को कहता है। सुनो चिड़ियों, तुम्हें मेरा ये घर खाली करना पड़ेगा। मुझे तुमसे भी ज्यादा अमीर किराएदार मिल चुका है, जो तुमसे डबल किराया मुझे देगा। इसलिए आज की आज ही तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। रानू और मीनू कालू को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर कालू उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। वे दोनों उसी पेड़ के पास आकर रोने लग जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब कौन करेगा हमारी मदद? इतनी सर्दी में हम रात कैसे गुजारेंगे? अमरूद बेच बेच कर हमने जो पैसे कमाए वो हमने दूसरे पक्षियों की सेवा में लगा दिए। चिंता मत करो मीनू, भगवान सब देख रहा है। जिस तरह उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, वैसे वो हमें घर भी दिलवाएंगे। तुम विश्वास रखो। उन दोनों की बातें सुनकर अमरूद के पेड़ से एक अमरूद का घर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रानू और मीनू हैरान हो जाते हैं। मीनू, क्या ये जादुई अमरूद का पेड़ है जिसे हमारी हर इच्छा का पता लग जाता है? बोलो मीनू। हाँ रानू, ये एक जादुई पेड़ ही है। तुम कहती थी ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो, आज फिर से भगवान ने हमारी मदद कर दी, एक जादुई पेड़ के रूप में आकर। अब फिर से हमारे पास घर भी है और धन भी। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। यही सोचकर वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। घर सच में बहुत सुंदर था। वो हंसी खुशी इस घर में अब अपना जीवन व्यतीत करती हैं। मम्मा, आप इतना काम करती हैं। मम्मा, आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देख मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप जवान, तो भूल ना जाना मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह भोजन की तलाश में अपने घर से निकल जाती है और शाम होने से पहले अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है। मम्मा, मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊं। एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर कब करना चाहती है, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस मम्मा चिड़िया का बेटा विदेश पहुंच जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने छोटे बेटे की शादी एक खूबसूरत चिड़िया से कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं देख होती। आज से घर आप ही संभालोगी।
ना बाबा ना, मुझसे नहीं ये घर के काम काज होते। मैं तो अपने मम्मा पापा के लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-4 घंटे खेल ना लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने सब आपको शादी से पहले ही बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा, अब मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मम्मा चिड़िया बहुत काम करती और उसकी बहू सारा दिन टीवी देखती। एक दिन अचानक से चिड़िया मम्मा बीमार पड़ गई। चिड़िया मम्मा का बड़ा बेटा बिट्टू तो उसे वैसे ही भूल चुका था। इन्हीं दुखों से चिड़िया मम्मा मर गई। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख न दे सके। मम्मा ऐसे दुखों में ही मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे माँ जी को। 2 दाने देने से क्या हमने वो हक अदा कर दिया जो सब माँ ने हमारे लिए किया था। मैं रोज यही सोचता कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा, अपनी माँ से अपने बचपन की बातें करूंगा, प्यार करूंगा, परंतु हर रोज ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं माँ जी मरी, दुख तो उस बड़े का था जिसने विदेश जाकर शादी कर ली। पर अब इन बातों का कोई फायदा ना था। चिड़िया मम्मा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए दोस्तों, हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।